हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो? तो कल हमने पढ़ लिया था। आपको मैं एक बार के लिए रिवीजन करा देता हूँ। कल हमने हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का इतिहास, जिसमें दुनिया का पहला गणक यंत्र यानी कंप्यूटर अबेकस के बारे में चर्चा की। अबेकस के बारे में पढ़ने के बाद हमने जॉन नेपियर बोन की हड्डी, यानी कि जॉन नेपियर बोन ने हड्डी बनाई थी, उसका हमने पढ़ा। इसके बाद में हमने ब्लेज पास्कल ने मैकेनिकल कैलकुलेटर का आविष्कार किया। यह पढ़ने के साथ हमने अंतिम अंतिम रूप से हमने चार्ल्स बेबेज के द्वारा ये आपका डिफरेंशियल इंजन, जिसमें गियर और शाफ्ट का प्रयोग किया गया था। इसके बाद एनालिटिकल एडागुस्ता और चार्ल्स बेबेज ने मिलकर किया, ये हमने पढ़ लिया। इसके बाद में हमने कंप्यूटर का परिचय, कंप्यूटर का निर्माण से संबंधित सारी जानकारी ले ली थी, और आईपीओ, इनपुट प्रोसेसिंग, आउटपुट, ये भी हमने पढ़ लिया। साथ ही हमने कंप्यूटर के बारे में बहुत सारी चीजें पढ़ ली। इनपुट के बारे में हमने कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, लाइट, पेन, ये सारे के सारे अच्छे से पढ़ लिए। ये इसके बाद आगे की क्लास में हमें आपको ये प्रश्न बताना भूल गया था, मैं बता देता हूँ। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये थोड़ा सा देख लेना। कंप्यूटर साक्षरता दिवस प्रतिवर्ष 2 दिसंबर को मनाया जाता है। कंप्यूटर साक्षरता दिवस को मनाया जाता है, प्रतिवर्ष 2 दिसंबर को मनाया जाता है। ये हमने देख लिया। इसके साथ ही आज हमें इनपुट कंप्लीट हो गए थे, आज हम पढ़ेंगे आउटपुट डिवाइस। तो कल आपने क्लास देखी और अच्छे अच्छे कमेंट दिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इस प्रकार आपका सहयोग बना रहे, उम्मीद करते हैं। यदि क्लास अच्छी लगे तो कमेंट जरूर कर दीजिए, ठीक है। आज की क्लास में हम देखते हैं आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस कितने प्रकार की बताई सर? कल आपने एक चार्ट के माध्यम से बताया था। आउटपुट डिवाइस 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? एक तो आपने बताया सॉफ्ट कॉपी। कौन सी बताया? सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस। दूसरा आपने बताया हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस। सॉफ्ट कॉपी जिसको हम देख सकते हैं पर छू नहीं सकते, क्या होता है? सॉफ्ट कॉपी होता है, यानी कि जिनके आउटपुट को हम देख सकते हैं पर छू नहीं सकते, वो सॉफ्ट कॉपी होती है। जिनके आउटपुट को हम देख सकते हैं और साथ में छू भी सकते हैं, वो क्या होता है? हार्ड कॉपी होता है। सॉफ्ट कॉपी के बारे में हमने चर्चा की, जिसमें सॉफ्ट कॉपी में सबसे पहले आपको मैंने मॉनिटर के बारे में बताया। मॉनिटर के बारे में बताया। मॉनिटर के बाद में मैंने एलसीडी के बारे में बताया, एलईडी के बारे में बताया और ओएलईडी के बारे में बताया, और साथ ही प्रोजेक्टर के बारे में बताया। ये हमने पहले ही पढ़ लिया है, इसमें कोई बताने की आवश्यकता नहीं है। आज हम हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस। हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस में प्रिंटर, प्लॉटर और फ्लेक्सी, ये कल हमने देख लिया था। प्रिंटर क्या होता है, प्लॉटर क्या होता है, फ्लेक्सी क्या होती है। ये प्रिंटर का आपके प्रश्न इंपोर्टेंट रहता है, इसलिए आज आपको प्रिंटर पढ़ाया जाएगा। प्रिंटर क्या होता है ये हम देखते हैं। प्रिंटर बोले तो फोटोकॉपी मशीन, यानी कि प्रिंट आउट देने का कार्य करता है। यानी फोटोकॉपी निकालने वाली जो मशीन होती है उसको हम क्या बोलते हैं? प्रिंटर बोलते हैं। कई बार सीधा सीधा प्रश्न पूछ लिया जाता है, कंप्यूटर के साथ संयोजन में जो जुड़ा रहता है वो प्रिंटर कौन सा होता है? तो कंप्यूटर के साथ संयोजन में हम जोड़ कर रखते हैं वो प्रिंटर आपका होता है लेजर प्रिंटर। कंप्यूटर के साथ संयोजन में जुड़ा हुआ प्रिंटर कौन सा होता है? लेजर प्रिंटर। प्रिंटर जो होते हैं वो 2 प्रकार के बांटे गए। कौन कौन से? एक प्रिंटर जो है आपके इंपैक्ट प्रिंटर, और दूसरा जो प्रिंटर है वो आपका नॉन इंपैक्ट प्रिंटर। एक प्रिंटर कौन सा है? इंपैक्ट प्रिंटर। दूसरा है नॉन इंपैक्ट प्रिंटर। इंपैक्ट प्रिंटर कौन सा होता है? वे प्रिंटर जो हैमर तकनीक पर कार्य करते हैं, इंपैक्ट प्रिंटर कहलाते हैं। और जो दूसरा प्रिंटर रहेगा नॉन इंपैक्ट प्रिंटर, जिसमें हैमर तकनीक के स्थान पर अन्य कोई तकनीक काम में ली जाएगी, वो कौन सा होगा? नॉन इंपैक्ट प्रिंटर। इंपैक्ट जो किस पर काम करेंगे? हैमर तकनीक पर। हैमर तकनीक क्या होती है सर? इसमें गड़गड़ाहट की आवाज आती है, थोड़ा लगा होता है, ये हथौड़े की तरह आवाज आती है ठोकने की जैसी, इसलिए हैमर तकनीक नाम निकला हुआ है। ये प्रिंटर कौन कौन से होते हैं सर? ये प्रिंटर ये होते हैं आपके डीएमपी प्रिंटर। कौन कौन से? डीएमपी। डीएमपी क्या होता है? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। कौन सा प्रिंटर?
डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। दूसरा डेजी व्हील प्रिंटर। चेन प्रिंटर, 1 2 3 चेन प्रिंटर। ड्रम प्रिंटर, कौन कौन से? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डीएमपी, डेसिबल प्रिंटर, चेन प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर। कितने प्रिंटर होते हैं? 4 प्रिंटर। सर कौन कौन से? इम्पैक्ट। प्रश्न क्या आता है सर? प्रश्न यही आता है, निम्न में से कौन सा इम्पैक्ट प्रिंटर का उदाहरण है, निम्न में से कौन सा नॉन इम्पैक्ट का उदाहरण नहीं है, यही प्रश्न पूछा जाता है। और फिर गड़बड़ ये रटके जाते हैं, ये दिवाले भूल जाते हैं, ये फिर इनको मिक्स में याद कर लेते हैं, ये होता है, ये होता है, ये थोड़ा सा देख लेना। ये कौन सी प्रिंटर है? इम्पैक्ट प्रिंटर है। ये नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर इधर में लिख देता हूं। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कौन से होते हैं? जो हेमर तकनीक पर कार्य नहीं करते, उनकी तकनीक अलग ही रहती है। जैसे कौन कौन सी तकनीक होती है? लेजर प्रिंटर में लेजर लाइट का प्रयोग होगा स्केल करके कार्य करने का, ये लेजर प्रिंटर होता है। एक सर थर्मल टेम्परेचर के माध्यम से जो काम करता है वो थर्मल प्रिंटर होता है। तीसरा जो प्रिंटर होता है इंकजेट प्रिंटर। इसमें क्या होता है? लेजर प्रिंटर कंप्यूटर के साथ संयोजन में प्रयोग किया जाने वाला प्रिंटर कौन सा है? लेजर प्रिंटर है। थर्मल प्रिंटर कौन सा है? वे प्रिंटर जो एटीएम मशीन में, यहाँ इनका प्रयोग टेम्परेचर के माध्यम से गर्म होकर पेज को कार्बन कॉपी निकालने का कार्य करते हैं, वो थर्मल प्रिंटर होते हैं। यह प्रयोग कहाँ पर होता है? एटीएम मशीन में। सर एटीएम की फुल फॉर्म कमेंट में छाप दीजिए सर। फिर भी ऑटोमेटिक टेलर मशीन। इंकजेट प्रिंटर वे प्रिंटर जो क्या करते हैं, ये सीधा सीधा कई बार प्रश्न पूछा गया है, पेज पर स्याही की महीन बहुत सारे छोड़कर जो प्रिंट करने का कार्य करता है वो कौन सा प्रिंटर होता है? इंकजेट। स्याही पर महीन बहुत सारे छिड़कर तेज गति से नोजल लगा होता है जिसमें तुम्हारा तकनीक के माध्यम से ये पेज पर स्याही छिड़कता है जिससे प्रिंट होती है, ये इंकजेट प्रिंटर होता है। कोई दिक्कत? सर प्रिंटर 2 प्रकार के होता है, इम्पैक्ट में थोड़ा लगा होता है, नॉन इम्पैक्ट में थोड़ा नहीं लगा होता है। एक होता है इम्पैक्ट प्रिंटर के 4 प्रकार होता है। कौन कौन से बताए? डीएमपी, डेजिबल, चेन प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर। समझ में आएगी मांगे। आगे 2 नंबर पर दूसरा प्रिंटर होता है लेजर, थर्मल और इंकजेट। सर अति बात है के अति तो मन याद है तो घनी अति बात याद है जो मोकड़ी है तो आगे बात करो। अब प्रिंटर का 3 प्रकार अलग बटेड़ा है, स्पीड के आधार पर, गति कार्य करने की गति के आधार पर। जैसे लाइन प्रिंटर, पेज प्रिंटर और कैरेक्टर प्रिंटर। कितने प्रकार से बांट रखा है? 3 प्रकार से बांट रखा है। इन्हीं प्रिंटर को बांट रखा है, इन्हीं प्रिंटर को 3 प्रकार से बांट रखा है। कौन कौन से? कैरेक्टर प्रिंटर कौन से होंगे? जो एक एक अक्षर छापेंगे। जैसे डीएमपी प्रिंटर है, डॉट 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 करते हुए एक एक अक्षर छापेगा, इसको कैरेक्टर प्रिंटर की श्रेणी में रखा जाए। चेन प्रिंटर घूमेगी तो एक कैरेक्टर को साथ में नहीं एक अक्षर को लेकर आएगा, चेन प्रिंटर इसी में श्रेणी में आएगा। जो ड्रम प्रिंटर होगा ये लाइन प्रिंटर की श्रेणी में आएगा। और पेज प्रिंटर एक साथ को पूरे पेज को एक साथ छापने का जो कार्य करेगा। जैसे बताओ, पूरे पेज को स्केल करके एक साथ में सारने का जो काम करता है ये आपका करता है। कौन सा करता है भाई? बताओ कौन सा? अरे लेजर प्रिंटर है, लेजर पूरा पेज ने एक साथ स्केल करियो छाप दियो। और थर्मल प्रिंटर टेम्परेचर का माध्यम ग्रेम करियो और एक साथ छाप दियो। अल्लू कहीं को नहीं आए। अब एक पूछी जाती है प्रिंटर की गुणवत्ता। प्रिंटर की गुणवत्ता किस में मापी जाती है? क्वालिटी ऑफ प्रिंटर, डीपीआई। प्रिंटर की गुणवत्ता किस में मापी जाती है? डीपीआई। इसकी फुल फॉर्म याद रख लेना, डॉट पर इंच, डॉट पर इंच। और भी कुछ काफी सारी बातें रह गई है प्रिंटर के बारे में, स्पीड से संबंधित, गति के आधार पर ये कई चीजें रह गई है, पर मैं इतना कुछ नहीं बता पाऊंगा क्योंकि ये क्लास जो है थोड़ी सी आपको पता है रिकॉर्डिंग क्लास एक मान सालों मीटर को बताई जाए, एक एक चीज़ बताई जाए बोली, अगर परिभाषा वगैरह को नहीं बताई। अब तो परीक्षा की दृष्टि इंपोर्टेंट है, कई चीज़ें सीधी परीक्षा में पूछा जाए, ऑब्जेक्टिव सवाल 8वें आवे तो 20 आप यहाँ क्लास डिजाइन करेगी, 20 आप पढ़ा रहे होंगे। ठीक है, बताओ कमेंट करके प्रिंटर कैसे लग रहे हैं। सर मान रहा तो कंप्यूटर पे जार पूछो, प्रिंटर भी कल आ गया, मान थोड़ा लग गया है। बताओ देखिए प्रिंटर कैसे लग रहे हैं।
अरे कैसे गाने लगा, समझ में कैसे आ रहा है ये पूछ रहा हूं मैं। बढ़िया चोरा, ठीक है चलो आगे चला। प्रिंटर की बात करी, प्लॉटर की बात बता दी मैं, बड़े आकार के ग्राफिक्स छापने के लिए, और फ्लैगशिप जो गाड़ियों में रेडियम वगैरह यानी कि नंबर प्लेट पर छापने के लिए प्रयोग की जाती है, फ्लैगशिप का प्रयोग किया जाता है। और तो आगे चला लो फिर चला। अब आज हम पढ़ेंगे इनपुट आउटपुट। ये बता देता हूं मैं, इनपुट और आउटपुट दोनों का कार्य करते हैं। कौन कौन से? टच स्क्रीन, मॉडेम, मॉड्यूलेटर, डिमॉड्यूलेटर इंटरनेट क्रियाओं के लिए एक्सेस करने के लिए प्रयोग किया जाता है, और फैक्स मशीन। ये तीन आपके इनपुट और आउटपुट का उदाहरण। सीधा सीधा प्रश्न पूछ जाएगा, निम्न में से इनपुट कौन सा, आउटपुट कौन सा, यहाँ से रख लेना आराम से, ये सारणी आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, आगे हम चलते हैं, नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। बताओ क्या कराऊं, सॉफ्टवेयर कराऊं, मेमोरी कराऊं, बताओ बताओ क्या करूं, मेमोरी या सॉफ्टवेयर, बताओ। सॉफ्टवेयर करा देता हूं जल्दी से, 5 मिनट में 5 मिनट में 10 मिनट में सॉफ्टवेयर, उसके बाद 10 मिनट में आगे वाली मेमोरी करवा देता हूं। इतना ही टाइम लगता है, ज्यादा नहीं लगेगा। चलो सॉफ्टवेयर पढ़ लेते हैं। सॉफ्टवेयर परिभाषा क्या होती है? परिभाषा से प्रश्न आया है क्या सर? कभी आया है? क्या आया है? प्रोग्राम फाइल फोल्डर का समूह कहलाता है। टॉपट हो गया होगा फाइल, प्रोग्राम फाइल फोल्डर का समूह क्या कहलाता है? सॉफ्टवेयर। या दूसरी परिभाषा जिसे हम देख सकते हैं छू नहीं सकते, क्या कहलाता है? सॉफ्टवेयर कहलाता है। यानी प्रोग्राम फाइल या फोल्डर का समूह क्या कहलाता है? सॉफ्टवेयर कहलाता है। जिसे हम देख सकते हैं पर छू नहीं सकते, वो क्या कहलाता है? सॉफ्टवेयर कहलाता है। दैट इज सॉफ्टवेयर। परिभाषा याद होगी। सॉफ्टवेयर का प्रकार, कितना प्रकार का सॉफ्टवेयर है? 3 प्रकार का। आर के सिर की किताब के हिसाब 2 प्रकार का सॉफ्टवेयर है। किताब के हिसाब चल से हम कैसी 3 प्रकार का किताब में 2 ही मिले। सॉफ्टवेयर कितना प्रकार का है? किताब के हिसाब से 3 प्रकार का भी है, 2 प्रकार का दे मिल जाना, 2 प्रकार का। बिना डिवाइस टाइप का कई प्रकार का है। एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है? कंप्यूटर सिस्टम को चलाने के लिए या उनकी एक्सेस करने के लिए, कंप्यूटर सिस्टम को चलाने योग्य चलायमान बनाने के लिए जो सॉफ्टवेयर काम में लिए जाते हैं, वो कौन से होते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के बांट रखे हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन से 3 प्रकार के दे रखे हैं? दिख रहा है? 1 नंबर पर जो सॉफ्टवेयर दे रखा है वो आपका है OS, ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर शॉर्ट में लिख देता हूं। दूसरा लैंग्वेज ट्रांसलेटर। तीसरा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर कितने भाग है? 3 भाग। ऑपरेटिंग सिस्टम, लैंग्वेज ट्रांसलेटर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। और सिस्टम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं? ये हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहता है। क्यों नहीं रहता है? क्योंकि कंप्यूटर में विभिन्न प्रकार के जो भी आप काम में लेते हो सॉफ्टवेयर, वो कौन कौन से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? जैसे आपको पूछ लिया था MS पेंट, MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, ये सारे के सारे क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। इतना ही ध्यान रखना। ये पूछा जाता है निम्न में से सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन सा है? निम्न में से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का था तब डापा चौक और आम डापा चौक हो जाए कहीं पर पेंटिंग तो फिर मायना है तो सिस्टम सॉफ्टवेयर है तो थोड़ा सा देख लियो और हम काम में लेवा की चीज आई। अब वापस अपना ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है
यानी कि कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए जिन सॉफ्टवेयरों की आवश्यकता होती है वो आपके कौन से होते हैं, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर होता है। और ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर में सबसे अधिक आपके काम में ली जाती है तो विंडो। विंडो किसके है, किसका उदाहरण है, सिस्टम सॉफ्टवेयर का, एप्लीकेशन का है। तो विंडो जो है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। या यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है निम्न में से किस से, तो ऑपरेटिंग सिस्टम में आप काम में लेते हो दो प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं वैसे तो। एक तो होता है GUI आधारित, एक होता है CUI आधारित, यानी कि जिसमें चित्र दिखाई देते हैं, आइकन दिखाई देते हैं, जैसे चित्र दिखाई देते हैं वो क्या होता है, GUI आधारित। और सीधा का सीधा कई बार एग्जाम में बार बार ही पूछना होता है पूर्ण रूप में GUI की फुल फॉर्म है, GUI में G का मतलब क्या है ये पूछा जाता है। तो GUI में G का मतलब होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। CUI क्या होता है सर, एक हमारे चित्र दिखाई देंगे, इसमें कौन कौन से आता है, विंडो आता है आपका, ऑपरेटिंग सिस्टम का विंडो आता है, ये सारे के सारे। CUI में क्या आता है सर, यूनिक्स आता है, लाइनक्स आता है, ये सारे इसी में आते हैं, लाइनक्स ये इसमें आते हैं। CUI में आता है डोस, CUI का मतलब होता है कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। इसको आप CUI को आप बोल सकते हो CLI। क्यों बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें कमांड देनी होती है, इसलिए इसको बोला जाता है कमांड लाइन इंटरफेस। डोस क्या होता है, MS डोस, इसको बोला जाता है, ये सॉफ्टवेयर है CUI आधारित सॉफ्टवेयर है, यानी कि कैरेक्टर कमांड देनी पड़ती है, लिख कर देना पड़ता है कंप्यूटर को जो काम करना है। तो ये डिस्क ऑपरेटिंग, DOS क्या है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, फुल फॉर्म पूछ लेता है कई बार, निम्न में से कौन सा क्या है, CUI आधारित सॉफ्टवेयर है, GUI सॉफ्टवेयर है, ये पूछा जाता है, थोड़ा सा ये देख लेना इंपॉर्टेंट है। अब आगे थोड़ा सा कार्य, ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य क्या क्या होता है, ऑपरेट करना सर आपने अभी तो बताया, और क्या होता है, कंप्यूटर को बूट करना, बूटिंग क्या होता है, बूटिंग ये समझते हैं। बूटिंग क्या होता है, एक तो कंप्यूटर आप स्टार्ट करते हो, यानी कंप्यूटर में कोई प्रोग्राम होता है उसको रैम में लोड होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, बूटिंग कहलाती है। कंप्यूटर में कोई प्रोग्राम लोड होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, बूटिंग कहलाती है। बूटिंग कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की, कौन कौन सी, एक तो बूटिंग आपकी होती है कोल्ड बूटिंग और दूसरी होती है वार्म बूटिंग। कौन कौन सी होती है, कोल्ड बूटिंग और वार्म बूटिंग। कोल्ड बूटिंग क्या होती है, कंप्यूटर को आप स्टार्ट करते हो, कंप्यूटर को आप स्टार्ट करते हो तो जो बूटिंग होती है, यानी कंप्यूटर को स्टार्ट करते ही 1-2 सेकंड का जो समय लगता है, 5-7-10 मिनट, जो 5 मिनट नहीं सेकंड का समय लगता है, 5-10 सेकंड का जो समय लगता है, गोल चक्कर सा घूमता है, ये जो बूटिंग हो रही है यानी इसको बोला जाता है बूटिंग होना। और ये जो बूटिंग हो रही है इसको बोला जाता है कोल्ड बूटिंग। और कंप्यूटर को आप कभी कभार क्या करते हो, रीस्टार्ट, कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने में जो बूटिंग होती है वो क्या कहलाती है आपकी, वार्म बूटिंग कहलाती है। अभी रीस्टार्ट करने का, कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने का शॉर्टकट की पूछा जाता है तो इसका देख लेना, अल्ट शिफ्ट डिलीट, अल्ट शिफ्ट और डिलीट ये तीनों साथ में दबानी होती है, तब जाकर क्या होता है, कंप्यूटर आपका रीस्टार्ट होने के लिए ऑप्शन मांगता है। अल्ट, कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने की शॉर्टकट की होती है अल्ट शिफ्ट डिलीट, ये याद रख लेना। कंप्यूटर में बूटिंग दो प्रकार की, कोल्ड बूटिंग, वार्म बूटिंग। कोल्ड बूटिंग क्या होती है, कंप्यूटर को स्टार्ट करते हो तो जो बूटिंग होती है वो कोल्ड बूटिंग होती है। बूटिंग क्या होती है सर, रैम में लोड होने की प्रक्रिया बूटिंग होती है, अभी तो बताया, ठीक है, तो आप सबूत मानिए। अब ओवरव्यू है, अब ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है मैनेज करता है मैनेजमेंट टास्क, तो इसको बोला जाएगा मैनेजमेंट से संबंधित करता है मल्टी प्रोग्रामिंग, यानी कि एक साथ, मल्टी का मतलब होता है एक से अधिक प्रोग्राम को एक्सेस करने का, मल्टी प्रोग्रामिंग, मल्टी टास्किंग, टाइम शेयरिंग सॉफ्टवेयर, तो ऑपरेटिंग सिस्टम को बोला जाता है। ठीक है, अब लैंग्वेज ट्रांसलेटर की हम बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, लैंग्वेज ट्रांसलेटर।
लैंग्वेज ट्रांसलेटर भाषा को बदलने के लिए जो काम में लिए जाएंगे वो लैंग्वेज ट्रांसलेटर कहलाएंगे। कौन कौन से होते हैं लैंग्वेज ट्रांसलेटर सर जी बताओ। 3 प्रकार के भाषा अनुवादक काम में लिए जाते हैं, जिसमें सबसे पहला आपके कंपाइलर, दूसरा आपका इंटरप्रेटर और तीसरा आपका असेंबलर। कंपाइलर क्या करता है, पूरे प्रोग्राम को एक साथ बदलने का कार्य करता है मशीनी भाषा में। इंटरप्रेटर लाइन दर लाइन, और असेंबलर जो होता है असेंबली भाषा को मशीनी भाषा में बदलने का कार्य करता है असेंबलर। कंपाइलर क्या करता है सर, कंपाइलर पूरे प्रोग्राम को एक साथ मशीनी भाषा में बदलने का कार्य करता है। इंटरप्रेटर लाइन दर लाइन, एक एक लाइन। असेंबलर असेंबली भाषा को मशीनी भाषा में। एकदम नीचे तो बढ़िया है। अब भाषा कौन सी काम में लेवा, कई बार प्रश्न पूछ ले भाई, क्या पूछ ले, निम्न में से लो लेवल लैंग्वेज है, निम्न में से हाई लेवल लैंग्वेज है। लो लेवल लैंग्वेज कौन सी होती है, ट्रिपल एल का मतलब है लो लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज लो लेवल लैंग्वेज कौन सी होती है, वे लैंग्वेज जो कंप्यूटर के शुरुआत दौर में जोड़ी गई थी वो लो लेवल लैंग्वेज है। जैसे एक तो भाषा आपकी असेंबली और दूसरी भाषा है मशीनी, ये 2 भाषाएं हैं। इनको छोड़कर जो जितनी भी प्रकार की भाषा पूछ ले आपको बता देना हाई लेवल है। 2 ही भाषाएं लो लेवल है, असेंबली और मशीनी। तो देखो इसमें आएगी आपकी कोबोल, कोबोल के बाद फोटोन, अल्गोल, पास्कल, लोगो, बेसिक, सी प्लस प्लस, जावा। ये कई बार कोबोल की फुल फॉर्म बोलिए, कॉमन ओरिएंटेड बेसिक लैंग्वेज। कॉमन ओरिएंटेड बेसिक लैंग्वेज, फोटोन फॉर्मूला ट्रांसलेशन, यानी कॉमन इसका व्यवसायिक क्षेत्र में प्रयोग होता था, और ये फोटोन इसका फॉर्मूला ट्रांसलेशन यानी वैज्ञानिक क्षेत्र में प्रयोग होता है। और ये बस के लोगो, कार्टून सुनाने में लोगो भाषा का प्रयोग किया जाता है। बस अति तो याद रखनी, काहे दिक्कत है बताओ, का दिख रही है अपनी तरीका। अरे 2 चीज याद रख ले, बाकी को नहीं याद रख ले। 2 असेंबली और मशीनी, 2 निम्न स्तरीय भाषा है, बाकी की बच की उच्च स्तरीय भाषा है। आराम याद है, जैसे कोई दिक्कत है क्या, ठीक है। अब तीसरा बच गया आपका यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, यानी कि वे सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर को क्या करेंगे, अनुरक्षण, मरम्मत आदि का जो कार्य करेंगे, डिवाइस ड्राइवर का जो कार्य करेंगे, वो कौन से होंगे, एंटीवायरस वगैरह जो सॉफ्टवेयर काम में ले जाएंगे, वो सारे के सारे आपके क्या होंगे, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होंगे। क्या होंगे, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होंगे। आगे बढ़ा, थोड़ा सा बच गया कंप्यूटर का, तो हमने बात कर ली कौन से सॉफ्टवेयर काम में ले जाते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर के रूप में, विंडो वगैरह काम में ले जाते हैं। लाइनक्स लिनक्स फ्री सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो आपके लाइनक्स और यानी फ्री सॉफ्टवेयर, निःशुल्क यानी ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर बोलते हैं उनको, फ्री में प्रोवाइड होते हैं, वो कौन से लाइनक्स और यूनिक्स होता है। ये ठीक है। ये इसके बाद हम थोड़ा सा मोबाइल में भी आज कल काम करते हैं, तो मोबाइल को अपडेट करने के लिए जो सॉफ्टवेयर काम में ले जाता है सबसे सस्ता और सुंदर और टिकाऊ एंड्रॉइड। मोबाइल ऑपरेटर के 3 है, मोबाइल को ऑपरेटिंग करने के 3 सॉफ्टवेयर है। कौन कौन से, विंडो ऑपरेटिंग मोबाइल सॉफ्टवेयर होता है, एक आपका होता है एंड्रॉइड, और एक होता है आप सबसे फेवरेट, हमको टाबू फेवरेट मन होने चला कितना ही ले भाई एप्पल है। एप्पल यानी आईफोन, आईओएस। कई बार पूछे आईओएस क्या है, आईओएस आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम कता हुआ सॉफ्टवेयर मोबाइल ऑपरेट करवाना 3 है। कौन कौन सा, 1 नंबर पर एंड्रॉइड, दूसरा आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम, तीसरो विंडोज। एक क्यों प्रश्न पूछा है, ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य यूजर तथा हार्डवेयर के बीच मध्यस्थता का कार्य करने वाला क्या कहलाता है, यूजर तथा हार्डवेयर के बीच मध्यस्थता का कार्य करने वाला आपका कहलाता है ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या कहलाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है। यह आपका यूजर चलाने वाला, यह आपका, आप किसको काम देते हो, सर गुरुजी मैं तो एप्लीकेशन में काम देवा। एप्लीकेशन कहेंगे
एप्लीकेशन जाए और ऑपरेटिंग सिस्टम में जो है भाई साहब डाउनलोड हुआ के होंगे भुजिया, तो ऊपर डाउनलोड उसका क्या पर दिखाई देगा हमें हार्डवेयर। तो यहाँ से पता चल गया यूजर तथा हार्डवेयर के बीच मध्यस्थता का जो कार्य कर रहा है वो आपका क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये चित्र याद कर लेना, यूजर तथा हार्डवेयर के बीच काम करने वाला क्या है, ओएस। ओएस का मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम है। चलो ये डायग्राम बना लेना, अच्छे से याद कर लेना इसमें। बताओ, चलिए आगे बताओ, चले आगे हम करा देते हैं मेमोरी। मेमोरी के बारे में थोड़ा सा देखो।